तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और आज स्टार्ट करते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक था रिएक्शन इंटरमीडिएट, उसके बाद का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इम्पॉर्टेंट है भाई ये फैक्टर, ये टॉपिक। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट टू टाइप का होता है भाई, एक परमानेंट और दूसरा एक टेम्परेरी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है, एक परमानेंट और दूसरा और एक होता है टेम्पररी। तो परमानेंट में कौन कौन से इफेक्ट है भाई बताओ? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक था आपका रेजोनेंस, जैसे बोलते हैं मेसोमेरिक। थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसके अंदर सिर्फ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये चार इफेक्ट पढ़ना हमको, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें से ये तीन जो है परमानेंट, और एक लास्ट वाला क्या है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो है टेम्पररी। रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है भाई? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में? शिफ्टिंग होता है। क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट में? शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स more electronegative atom, more electronegative atom। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जांपल CH3 CH2 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 फ्लोरीन। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्टेड हो जाएंगे। किसकी ओर शिफ्टेड हो जाएंगे? फ्लोरीन की ओर। तो क्या होगा यहाँ पे? इस पे पार्ट नेगेटिव चार्ज आएगा, पूरी तरह से नहीं, पार्शियल। वैसे यहाँ पे भी पार्शियल क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पे उस पार्शियल पॉजिटिव का भी पार्शियल, इसमें उस पार्शियल पॉजिटिव का भी और पार्शियल, और फोर्थ एटम तक ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है भाई। 3 एटम तक ही रहता है ये, फोर्थ तक क्या हो जाता है? वेनिश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। शिफ्टिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। It's called इंडक्टिव इफेक्ट। ये था भाई, नोट करो यहां तक इंडक्टिव इफेक्ट। एन माइनस आई, प्लस आई कब होता है भाई? और एक होता है माइनस आई। दो टाइप का होगा,
इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। शिफ्टिंग होगा इन द प्रेजेंस ऑफ shifting of electron in the presence of electron donating group, और इसमें by the electron withdrawing group। तो माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर, माइनस आई का ऑर्डर 11th में बताया गया था भाई, क्या क्या है भाई, बोलो जल्दी। याद आ रहा है कुछ? टाइप्स है प्लस आई माइनस आई, और ऑर्डर है माइनस आई एंड प्लस आई। रटा होना चाहिए ऑर्डर, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाइड्रोजन पर जो इफेक्ट है, चाहे माइनस आई या फिर प्लस आई, ऑलमोस्ट जीरो होता है, इस बात को याद रख लो। तो नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ऑर्डर लेकिन याद होगा तब, माइनस आई और प्लस आई का, तब ये एप्लीकेशन वाला पार्ट यूज कर पाओगे। एप्लीकेशन, तो फर्स्ट स्टेबिलिटी बताएगा ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्ब फ्री रेडिकल। ये जो स्टेबिलिटी होता है प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्ब एनायन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। यही था ना भाई, ऐसा क्यों होता था ये भी पता होना चाहिए। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी प्लस आई से बढ़ रहा है और कार्बन आयन का माइनस आई से, ऐसा क्यों? कल के क्लास में बताया था कार्बोकेटायन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच स्पीसीज है कार्बोकेटायन? डेफिशिएंट। डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई? डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आई कैसा होता है? डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका डेफिशिएंसी दूर होगा। तो वही है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी increases by in the stability of carbocation and carb radical increase in the presence of plus I group। और कार्ब एनायन में ऐसा क्यों होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, उसके कारण अनस्टेबल है, तो उस डेंसिटी को कम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, प्लस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, माइनस आई के कार्बन आयन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। उसके बाद थर्ड, एसिडिक strength of carboxylic acid। तो एलिफेटिक होना चाहिए एंड साइक्लिक, ठीक है ना। एरोमेटिक वाला नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक में कॉन्सेप्ट चेंज आता है, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, लुईस बेस रहेगा ना? नहीं, यहाँ पे लुईस बेस नहीं बोल सकते आप, नहीं लुईस एसिड बोल सकते हो। यहाँ पे H प्लस के बेसिस पे तो आग्नेयस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, या फिर ब्रॉस्टन में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ये पता होना चाहिए बिल्कुल।
एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ, जितने भी एमीन्स होते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है भाई? लोन पेयर। क्या होता है उनके पास? लोन पेयर। तो लोन पेयर जो जितने इजली डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस। तो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है भाई? लोन पेयर कौन जल्दी डोनेट करेगा, प्लस आई के प्रेजेंस में या माइनस आई के प्रेजेंस में? बोलो। इस पे एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है और इसमें एक माइनस आई माइनस आई ग्रुप लगा है। नहीं, पक्का भाई? लोन प्लस पे आई के प्लस आई डोनेट की करेगा तो प्लस प्रेजेंस आई के में। प्रेजेंस में होगा ना। प्लस आई वाला बोलेगा भैया तो डोनेट कर, कुछ नहीं होता, मैं हूँ तेरे पीछे इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो कुछ स्टोरी बना कर रखो भाई, प्लस आई इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, बोलेगा कुछ भी इलेक्ट्रॉन कम होगा तो मैं दे दूंगा, तो अभी अपना फिलहाल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। तो प्लस आई के प्रेजेंस में होता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल चलता बताया था, क्या था एक्सेप्शनल ऑर्डर? इसमें एक्सेप्शनल चलता है भाई, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और NH3। एक था ये बी वाले में, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, NH3। ये किसके लिए था, ये किसके लिए था? याद करो जल्दी से, बता चुके हैं ना इसको हम। कुछ याद आ रहा है? अमोनिया 3 टाइप का है, अमीन 3 टाइप का होता है ना, प्राइमरी एमीन CH3, सेकेंडरी एमीन CH3, टर्सरी एमीन CH3। बेटा पढ़ेगा नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? ये सब बता दिया गया है ना। किसके लिए था भाई फर्स्ट वाला ऑर्डर? वाह क्या पढ़ाई हो रहा है तुम लोगों का, खुद करके तुम लोग। यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा? CH3। यहाँ पे R का वैल्यू क्या है? एल्काइल जो ग्रुप होगा वो होगा C2H5। याद आया कुछ? यहाँ पे सेकेंडरी जो होगा मिथाइल का होगा, यहाँ पे भी मिथाइल से बना होगा, ये वाले होंगे ग्रुप। और यहाँ पे जो होगा वो किससे होगा? C2H5 वाला। और लास्ट में ऑर्डर क्या आता है भाई? ये वाला टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये किस में फॉलो होता है भाई? इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये लास्ट वाला किसका होता है? फॉर गैसियस स्टेट, फॉर गैसियस स्टेट। कुछ याद आया? छाप लो, याद रख ही नहीं पाते तुम लोग। वो इन गैसियस के लिए है सबसे लास्ट वाला, ऊपर के दो है इन एक्वा सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है माइनस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है माइनस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक मिनट ऊपर, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा प्लस आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है भाई? The reactivity
the reactivity towards nucleophile, the reactivity towards nucleophile of electrophile is called electrophilicity. तो भैया न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रीच। तो मुझे बताओ तो इलेक्ट्रोफाइल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ सर। Hence, electrophile are electron deficient species. Electrophiles are electron deficient species and electrophilicity of electrophile increases by the electron withdrawing group. ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा था? -I-R-M। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी किसकी ओर? न्यूक्लियोफाइल, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये पूरा एकदम रटा होना चाहिए स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। सेकेंड आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, खुद समझ जाओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा भाई? द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। और न्यूक्लियोफाइल है मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल रिच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का रिचनेस कौन बढ़ा सकता है? डोनेटिंग ग्रुप। तो ये सब पता होना चाहिए, इसको खुद बना लोगे तुम लोग। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रेट करता है, मतलब जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो उतना ही अच्छा उसका प्लस आई ग्रुप होना चाहिए। और प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। नोट डाउन करो इसको। लिख के देखते हैं भाई। द reactivity towards electrophile, the reactivity towards electrophile of nucleophile is called nucleophilicity. Nucleophilicity has nucleophile are electron rich species and nucleophilicity increases by the इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। चलो एक छोटा सा चीज याद रखना है, बस क्वेश्चन का फॉर्म में कर लेते हैं। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। किसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बताओ? यहाँ पे कौन कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा? अंडरलाइन करना है। ये कार्बन और कार्बन, वैलेंसी बाद में चेक कर लेना भाई।
ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। sp2 कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये भी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये दोनों, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है भाई, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर बोला तो यही होगा, या फिर हो सकता है रिएक्टिविटी सेंटर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, या फिर हो सकता है रिएक्टिविटी सेंटर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी सेंटर फॉर न्यूक्लियोफाइल, दोनों का मतलब एक ही है भाई, ठीक है ना। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या फिर रिएक्टिविटी सेंटर फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक होता है और करके इसको यहाँ पे नोट कर लेना। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और रिएक्टिविटी सेंटर फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो मैंने कार्बन अंडरलाइन किया है या जो सर्कल किया है, न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा। ये सब चीजें पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, नोट डाउन कर लो इसको। Arrange the given compound in decreasing order of reactivity. Arrange the given compound in decreasing order of reactivity towards nucleophile. Arrange the given compound in decreasing order of reactivity towards nucleophile. Aldehyde, formaldehyde, ketone, acetone, CH3CHO, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH3CO CH3C। ABC BCA तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से। क्या पता होना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करता है, तो कहाँ अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है भाई? प्लस आई ग्रुप पे। प्लस आई पे नहीं बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल पे करोगे, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? ये कार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, CH3CH3। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सबको मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन में ऊपर, ये है। तो इनमें से बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसका हाई होगा? जिसमें माइनस आई ग्रुप होगा या प्लस आई कम होगा, यही है ना। तो बताओ बेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसका हाई होगा भाई? अरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। लगाओ ना अप्रोच, इतना सोचने वाला कौन सी बात है भाई?
निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, बस हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल है, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा? जिसमें प्लस आई, ये सब प्लस आई वाले हैं, तो प्लस आई मत लगाओ ना भाई। प्लस आई किसमें है ज्यादा? यहाँ पे एक ग्रुप है 2 टाइम्स प्लस आई है, यहाँ पे प्लस आई है ही नहीं, यहाँ पे 1 टाइम्स प्लस आई है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी लो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होगा, ये मॉडरेट होगा इन तीनों के कंपेयर में। तो प्लस आई 2 टाइम्स है, प्लस आई 1 टाइम्स है और 0 टाइम्स है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा? जिसमें बी प्लस आई है ही नहीं, मतलब बी, बी के बाद ए के बाद सी, बी ए सी, आंसर थर्ड। सोचोगे नहीं तो बनेगा कहाँ से क्वेश्चन? पहले तो ये समझ में आना चाहिए निक्लोफाइल रिएक्ट कहाँ करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। कहाँ पे रिएक्ट करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो इलेक्ट्रोफाइल किसमें होगा? ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसका हाई होगा? तो उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए वहां पे बताया गया है भैया नोट्स में, 5th वाले में, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसमें सब प्लस आई वाले ग्रुप है, तो भैया जाहिर सी बात है प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं तो कम होने चाहिए। तो ये यूज करने भी तो आना चाहिए ना, सब चीज सामने पड़ा हुआ है फिर भी यूज नहीं करोगे तो कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कहाँ से ऑर्गेनिक सीखोगे? और इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे भैया, यही ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अब पूछेगा भी। यहाँ पे CH3 को चेंज कर देगा, यहाँ पे कुछ अलग ग्रुप लगा देगा, यहाँ पे कल को 3 फ्लोरीन लगा दिया, इधर भी 3 टाइम्स फ्लोरीन लगा दिया, तब कुछ अलग बन जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कितने भी कराए कम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रखो, वो तुम्हारे लिए सफिशियंट रहेगा। छाप लो अब। तो हाइपोथेटिकल नोट करना, द शिफ्टिंग ऑफ, हाइपोथेटिकल नोट करो, द शिफ्टिंग ऑफ, किसका शिफ्टिंग होता है भाई? द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन किसकी ओर? टूवर्ड, वेरी गुड, कोई भी नहीं बोल रहा है, ये पढ़ रहे MCP हैं orbital containing species. वेरी गुड। अब जाके समझ में आया किसी एक को। द शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टूवर्ड एम्प्टी p ऑर्बिटल containing any species, कष्ट करोगे वो स्पीसीज का नाम बताने के लिए, एग्जांपल। कार्बोकेटायन, Alkene, हाँ, एल्केन, कार्बोकेटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, ये होते हैं भाई। इसे नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस। और क्या नाम है इसका भाई? Baker इसको Nathan. नाथन का, हाँ, बेकर नाथन इफेक्ट। और एक था एल्किन ना, CH2। तो क्या होता है बच्चा इसमें? ये अगर ग्रुप है तो ये ग्रुप से रिलेटेड फर्स्ट कार्बन अल्फा, और ये ग्रुप है एल्किन, तो उसका फर्स्ट कार्बन क्या होगा? अल्फा, सेकेंड को बीटा, थर्ड को गामा बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन याद होगा, बोला पेड़ अगर अंगूर का है, मतलब अंगूर का तो पेड़ होता ही नहीं है, आम का पेड़ है तो आम ही मिलेगा उसमें, अंगूर तो खाने मिलेगा नहीं। तो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, कुछ याद आया ऐसा? कुछ बोला था? तो ये प्लस चार्ज यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये रेडिकल वाला चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा, और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2H,
CH2 H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2 H। याद आया हाइपर कंजुगेशन। तो शिफ्टिंग होता है किसका, अल्फा हाइड्रोजन। और इसका एप्लीकेशन क्या था भाई, एप्लीकेशन कार्बोकेटायन एंड कार्ब फ्री रेडिकल जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्ब फ्री रेडिकल एंड एल्केन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बस एक एप्लीकेशन नोट कर लो भाई। ये था आपका हाइपर कंजुगेशन। आज की सेवा यहीं पे करते हैं बच्चा लोग समाप्त।